गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के बारे में स्टडी करेंगे। हम सभी जानते हैं कि फिनॉल में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फिनॉल्स में OH ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग से अटैच होता है। तो इस तरह से फिनॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है। ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग है और फिनॉल ई कार्बन एटम से ये OH ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पे ये जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम है, इन तीनों एटम में से जो ऑक्सीजन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, दोनों तरफ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसकी जो होती है कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो फिनॉल है, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ के बॉन्ड टूटने की संभावना यहाँ पे रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इस तरह से एक तरह की हाइड्रोलिटिक क्लीवेज की यहाँ पे संभावना रहती है। तो यहाँ पे फिनॉल्स एक तरह से तीन तरह की रिएक्शंस देता है। पहली रिएक्शंस होती है जिसमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। दूसरी तरह की रिएक्शंस होती है जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। और तीसरी तरह की जो रिएक्शंस होती है वो फिनॉल की ये जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है इसके कारण होती है। तो इस तरह से हम 1 by 1 इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली रिएक्शंस है रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है ये है फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, जिससे कि हम फॉर्मेशन ऑफ ईथर जिन्हें कि हम विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहा जाता है। ये जो रिएक्शन है इनमें फिनॉल की एल्किल हैलाइड या डाइमेथिल सल्फेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो करस्पॉन्डिंग ईथर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में होती है। यहाँ पे बेसिक मीडियम क्षारीय एनओएच यहाँ पे रिएक्शन में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फिनॉल है उसकी NaOH के साथ क्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं हम एल्किल हैलाइड या डाइमेथिल सल्फेट से, तो ये जो रिएक्शन है ये वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पे होगी और हमें कॉरस्पॉन्डिंग ईथर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म के द्वारा हो रही है तो यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन हमें प्राप्त हो रहा है ये किस तरह से एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके ये एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा और फाइनली लास्ट स्टेप में ये जो हैलाइड आयन है ये एलिमिनेट हो जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में हमें ईथर प्राप्त होगा। तो सबसे पहली रिएक्शन है जिसमें कि फिनॉल है वो एथिल आयोडाइड के साथ में एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस NaOH सॉल्यूशन में क्रिया कर रहे हैं और फेनिटोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरी रिएक्शन है जिसमें कि पैराक्रिसोल पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन के साथ में एक्वस NaOH के साथ में क्रिया करके पैराटोलिल पैरा नाइट्रोफेनिल ईथर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तीसरी रिएक्शन है जिसमें कि फिनॉल की डाइमेथिल सल्फेट के साथ में एक्वस NaOH के साथ में क्रिया हो रही है और एनिसोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से इथरीफिकेशन में क्या हो रहा है, फिनॉल की NaOH के साथ में क्रिया हो रही है एल्किल हैलाइड और डाइमेथिल सल्फेट से और ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम अगली रिएक्शन की तरफ जाते हैं। दूसरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, जिसे कि हम एसिलेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में फिनॉल्स एसिटिक एसिड, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो रिएक्शन है इसमें मीडियम एसिडिक भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पे इस रिएक्शन में दिया गया है मीडियम बेसिक है, लेकिन ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है और बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। यहाँ पे NaOH, पिरिडीन और कंसंट्रेट एस्टोसोफोर यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में काम में लिए जाते हैं।
यदि रिएक्शन बेस कैटेलाइज्ड है तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, जो फिनोल है वो जो फिनोल में जो OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम है वो OH हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में जुड़कर H2O के मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेट हो जाता है, और जिससे कि क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि इस फिनॉक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन एटम है इस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगा, यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है या एसिटिक क्लोराइड है या एसिटिक एनहाइड्राइड है, तीनों का में ही कार्बोनिल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इन तीनों में से जो भी हम ले रहे हैं उसके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का यहाँ पे एक फॉर्मेशन करता है। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है वो लास्ट स्टेप में क्या करता है, जो भी रिलीजिंग ग्रुप है उसको रिलीज करके एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से बेसिक मीडियम में इस तरह की रिएक्शन होगी। यदि यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो, जैसे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो भी एसिटिक एसिड है या एसिटिल क्लोराइड है या एसिटिक एनहाइड्राइड, जिस तीनों में से जो भी हम ले रहे हैं उनमें जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उस कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम है उसका प्रोटोनेशन होगा। अगर हम रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रेजोनेंस के थ्रू, और फिर ये जो प्रोटोनेटेड जो कंपाउंड है, चाहे वो प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड हो या एसिटिल क्लोराइड हो या एसिटिक एनहाइड्राइड हो, उस पर फिनोल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस कार्बन एटम पर, और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। तो हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में भी यहाँ पे फिनोल NaOH के साथ में क्रिया करके एक तरह से सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्रिया करके फेनिल एसीटेट यहाँ पे दे रहा है। यदि पैरानाइट्रोफिनोल ले तो उसकी इस रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाए तो उस स्थिति में ऑर्थोनाइट्रोफेनिल एसीटेट बनेगा। और यदि यही रिएक्शन फिनोल की एसिटिक एसिड के साथ में करवाया जाए तो फेनिल एल्केनॉइड का फॉर्मेशन होगा। अब अगली रिएक्शन पर जाते हैं, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो इसमें जो पहली रिएक्शन है वो है रिडक्शन, जिसमें कि हम फिनोल्स की अभिक्रिया हम जिंक डस्ट के साथ में करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि फिनोल की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, जिंक से करवा रहे हैं, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा या एरिन का फॉर्मेशन होगा। और यदि फिनोल की क्रिया हम NH3 के साथ में करवाए, अमोनिया के साथ में करवाए जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो उस स्थिति में एरोमेटिक एमीन्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एनिलीन बन रही है। यदि यही रिएक्शन हम कैटलिस्ट नहीं लेके हाई टेम्परेचर पे करवाए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाए, तो भी एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में भी यदि फिनोल की क्रिया हम NH3 के साथ में करवाए तो उस स्थिति में भी एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। तीसरी तरह की रिएक्शन है रिएक्शंस विथ PCl5। जो फिनोल्स होते हैं वो जो होते हैं वो हेलोजन अम्लों के साथ में कोई क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन PCl3 के साथ में क्रिया करके ये क्या करते हैं, फास्फोरस ईथर्स का फॉर्मेशन करते हैं। PCl5 के साथ में ये रिएक्शन करते हैं, PCl3 के साथ में ये रिएक्शन करते हैं, लेकिन क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस एस्टर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन यदि यही रिएक्शन फिनोल्स की PCl5 के साथ में हो तो उस स्थिति में क्या होता है, एरोमेटिक हैलाइड्स बनते हैं, लेकिन जो इनकी जो मात्रा बनती है प्रोडक्ट के रूप में वो मात्रा बहुत कम होती है। प्रोडक्ट की मात्रा जो होती है ना वो बहुत कम होती है। इसी तरह से फिनोल्स की यदि PuCl3 के साथ में अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पे ट्राई एरिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। फिनोल्स की केमिकल रिएक्शंस में हम आगे की तरफ जाते हैं तो रिएक्शंस आती है इनकी रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। जो मेन रिएक्शंस होती है एरोमेटिक रिंग के कारण वो होती है इनकी इलेक्ट्रोफिलिक
वो मेन रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शंस होती है, क्योंकि जो OH ग्रुप होता है बेंजीन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए इनकी क्रियाशीलता को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जो आने वाला ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जुड़ता है। तो एक तरह से यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पर एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप के रूप में बिहेव कर रहा है, और एक तरह से ये ग्रुप कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो कुछ इस तरह की रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें से पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। फिनोल जो होते हैं, फिनोल्स की अभिक्रिया यदि ब्रोमीन के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में करवाई जाए तो उस स्थिति में हमें पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होगा। 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये जो वाटर ले रहे हैं हम सॉल्वेंट के रूप में, ये कैसा है, पोलर। इसका जो नेचर कैसा है, ये पोलर है, ठीक है। यदि लेस पोलरिटी वाला सॉल्वेंट अपन लेते हैं जैसे कि CaCl3, CCl4 या CS2, इस तरह के लेस पोलर सॉल्वेंट हम लेते हैं और फिर हम फिनोल का ब्रोमिनेशन करवाते हैं, तो उस स्थिति में हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। फिनोल का नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 के साथ में करवाया जाए तो उस स्थिति में हमें पॉलीनाइट्रोफिनोल हमें प्राप्त होगा। तो फिनोल की रिएक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं कंसंट्रेट HNO3 से, तो उस स्थिति में क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल यहाँ पे 2,4,6 ट्राईनाइट्रो यहाँ पे फिनोल के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। और यदि यही रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ में करवाया जाए तो उस स्थिति में हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो है उसकी मात्रा पैरा प्रोडक्ट की तुलना में ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये जो HNO3 के साथ में जो रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें क्या होता है, HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल की से सबसे पहले फिनोल अभिक्रिया करता है और नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनाता है, जिसका कि नाइट्रिक अम्ल के साथ में ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और फिर नाइट्रोफिनोल यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो नाइट्रस अम्ल होता है वो प्रेजेंट रहता है, फ्रीली प्रेजेंट रहता है। इस कारण से नाइट्रस अम्ल की थोड़ी सी ही क्वांटिटी के साथ में भी यदि इस रिएक्शन को हम प्रारंभ कर दें तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है और हमें प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता रहता है। नाइट्रेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, सल्फोनेशन भी एक तरह से फिनोल्स की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि स्लाइड में शो नहीं हो रखी है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। फिनोल्स सल्फोनेशन रिएक्शंस भी देते हैं यदि फिनोल्स की हम कम टेम्परेचर पर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाए तो उस स्थिति में जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। लेकिन यदि यही अभिक्रिया हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में हाई टेम्परेचर पे करवाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाए, तो हमें यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। हम अगली रिएक्शन पे आते हैं। अगली रिएक्शन है नाइट्रोसेशन। फिनोल्स नाइट्रोसेशन रिएक्शंस देते हैं जिसका नाम है लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। फिनोल्स की जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में सोडियम नाइट्राइट के साथ बहुत ही कम टेम्परेचर पर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, पैरा नाइट्रोसोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये मैकेनिज्म दी हुई है नाइट्रोसेशन का। तो इस मैकेनिज्म में देखिए फिनोल की क्रिया करवा रहे हैं हम नाइट्रस एसिड से NaNO2 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे पैरा नाइट्रोसोफिनोल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पैरा नाइट्रोफिनोल क्या होता है, ये क्या करता है, किनोन मोनो ऑक्जिम में इंटरचेंज हो जाता है। और ये जो किनोन मोनो ऑक्जिम होता है ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन रेड कलर का होता है। ये किनोन मोनो एक्जिम क्या करता है, फिर अगले स्टेप में फिनोल के एक और मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट होके इंडोफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। ये इंडोफिनोल आगे यहाँ पे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो जाता है, फिर आगे हमें
ये जो मिलता है प्रोडक्ट, ये इसको हम क्या करते हैं और डाइल्यूट कर देते हैं। तो डाइल्यूट होने पे ये क्या हो जाता है, ये लाल रंग के प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जिसका नाम होता है फिनोल इंडोफिनोल। ठीक है, तो इस फिनोल इंडोफिनोल की जब हम क्षारीय NaOH के साथ में जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें इसका सोडियम साल्ट प्राप्त होगा, जिसका कलर कैसा होगा, ब्लू। तो इस तरह से इन सभी रिएक्शंस, ये जो सभी रिएक्शंस होती है ये फिनोल की टेस्टिंग में काम में आती है। और ये जो रिएक्शंस होती है बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती है फिनोल की। इसी कारण से इस परीक्षण को जो नाम से जाना जाता है, इसे लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट के रूप में यहाँ पे इसको जाना जाता है। तो इस तरह से फिनोल की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हमने इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में स्टडी की। फिनोल की और कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।